पहले तो मैं जितने हमारे आज इस दिलदोज वाक़या में जितनों की भी जान चली गई, हमारे बच्चों की, बड़ों की, छोटों की, बड़ों की, उन सबको गरी की रहमत और अल्लाह मग़फ़िरत करे। और जो इस वक्त अस्पतालों में पड़े हुए हैं उनको अल्लाह उन पर रहम करे और ज़िंदगी दे। और जितने इस वक्त खोए हैं, हमारे पानी में हैं, उनकी लाशें बरामद हो जल्द से जल्द। और अल्लाह ताला हमारे तमाम इन जिन घरों पे आज एक नागानी आफत आ गई है, उन सबको सब्र जमील अता करे। उससे ज़्यादा और कोई कुछ नहीं कह सकता है। मगर इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवालात सामने आते हैं। नंबर एक सवाल आता है कि हमारे लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं खुद। जब आप देख रहे हैं कि बहुत जहलम का दबाव बहुत तेज़ है, हाई करंट चल रही है इस वक्त, हाई टाइड्स जैसे उठ रहे हैं, क्या हम 20-20, 15-15, 25-25 आदमी एक नाव में बैठे जिसमें उसकी कैपेसिटी नहीं है? अब अगर उस नाव में हम बैठे अपने बच्चों को लेकर, छोटों बड़ों को लेकर, क्या किसी एक ने यह भी पूछा है कि भाई इस नाव में सेफ्टी इक्विपमेंट है क्या? लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है क्या? क्या आपके पास इसमें जैकेट्स हैं? लाइफ जैकेट है? अगर लाइफ जैकेट नहीं है, क्या इसके पास वो वाटर ट्यूब्स हैं 3-4? अगर ऐसी ट्रेजेडी हो जाए तो आप उसको ट्यूब को पकड़ सके, आपकी जान बच सकती है। इसके अलावा दूसरी बात ये, जहाँ जहाँ पर मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये सवाल करूँगा, अपने एलजी साहब से लेकर नीचे हमारे यहाँ डीजी, अपने डिविजनल कमिश्नर, अपने जितने भी यहाँ लोग हैं, उन सब से भी ये सवाल कर रहा हूँ, डीसी से, ए भाई आप इंश्योर क्यों नहीं करते हैं कि हर किसी नाव में, चाहे वो जहलम में हो, चाहे वो अपना डल में चले, चाहे वो अपनी वुलर में चले, चाहे वो आचार में चले, चाहे वो निगीन लेक में चले, ये आपका काम है देखना कि उन बोट्स में वो तब तक पानी में नहीं जा सकते हैं जब तक उनके पास लाइफ सेविंग जैकेट ना हो। किसी के पास नहीं है। तो कौन करता है? कौन जिम्मेवार है? आप भी जिम्मेवार हैं, हमारे लोग भी जिम्मेवार हैं। वो एक नाव में 25-25, 30 आदमी चढ़ते हैं। और आज आप फिर क्या होता है, अब ये सानिया हुआ, सब पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहां दौड़ रही है, तमाम सियासी जमातों के खड़पैंच वहां दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मौके वारदात पर जहलम को देख रहे हैं, इस तरह। वहां क्या है? वहां हमारे बच्चों की लाशें हैं। और क्या देख रहे हैं आप वहां पे? मैं आपसे यह भी सवाल करूं, गवर्नर साहब, जो आज के आप शासन चलाते हैं, या इसके पहले जितनी भी यहां की सियासी जमातें यहां का नज्म नस्क चलाती थी, हमारा सोइटेंग या वेथपोरा का ब्रिज क्यों नहीं तैयार हुआ है? यह जो आपका बंटवारे का गंगबल का ब्रिज है, यह क्यों नहीं तैयार हुआ है? ये इसके 10-12 साल हुए हैं, क्यों नहीं तैयार हुआ साहब? मुझे स्मार्ट सिटी को आग लगानी है अगर मेरा फुट ब्रिज नहीं है? क्या करना है हमको इसका? और आपको यह भी देखना चाहिए, यहां पे कुछ 4-5 लोकेशंस हैं जहां पर लोग फेरी क्रॉस करते हैं जहलम पे। वहां पर क्या जो आपकी बोट्स वगैरह हैं, क्या उनमें सेफ्टी इक्विपमेंट है? क्या वो सेफ बोट्स हैं? सो आज आप सब लोगों ने मिलकर, आपने इसको कहते हैं मैन स्लॉटर, ये मैन स्लॉटर हुआ है। इसकी कहीं बाहर जगह हुआ होता, यहां की सरकार भी खत्म हो गई होती, यहां के खटपैंच भी खत्म हो गए होते हैं, और जिन्होंने ये किया होता है वो जेल में होते हैं। अभी इस वक्त वो जेल में होते। आपने पूरे घरों के घर उजाड़ दिए, हमारे घर उजाड़ दिए, और हम खुद जिम्मेवार हैं उसके। मुझे बताइए, अगर ये बच्चा इस तूफानी बारिश में अगर वो अपने घर ही बैठे, पहले तो यहां की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उनको इतनी भी अकल नहीं है कि जो ही ऐसे हालात होते हैं आपको सबसे पहले स्कूल बंद करना होता है। आपने स्कूल बंद नहीं किया, यू आर रिस्पॉन्सिबल। माय डियर, हुसोएवर इज द डीसी हियर, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। हमारे वहां के लोग, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि इतनी जबरदस्त बारिश हो रही है, इतना हाई करंट चल रहा है, और आप एक किश्ती में बैठे हैं 20-20, 25-25 आदमी बगैर किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के। तो हम सब जिम्मेवार हैं इसके। डायरेक्टर से हमने सेक्रेटरी को थ्रू मीडिया हमने ये बातें उठाई हैं जब यहाँ वाकया हुआ था डल में, मगर कोई नहीं सुनता है। आप लाइफ जैकेट नहीं इंश्योर कर रहे हैं कि आपके बोट्स में लाइफ जैकेट हो, तो वो कौन जिम्मेवार है?
हमारे लोग खुद जिम्मेवार हैं, वो नहीं चलाते हैं, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेशन भी जिम्मेवार है, यहां के लोग उससे ज्यादा जिम्मेवार हैं। आपने पूरा फंड्स डाइवर्ट किया स्मार्ट सिटी को, और स्मार्ट सिटी ऐसी स्मार्ट बनाई कि जहन्नुम बना दिया है पूरे शहर को आपने। कौन सी स्मार्ट सिटी? नहीं तो क्या ये फुटब्रिज 4 या 5 बनाना कितना है? 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। जब आपने 300-400 करोड़ स्मार्ट सिटी पे बनाए एक रोड को बनाने के लिए, अरे भैया मेरे ये बच्चों के लिए, लोगों को चलने के लिए फुटब्रिज तो बनाओ। अब आज क्या करोगे? सब लोग आज उठेंगे, चाहे वो सियासी हैं, गैर सियासी हैं, गवर्नमेंट है, सब वहां पे जाएंगे और क्या करेंगे? सिर्फ वहां पे आपके साथ इंटरव्यू देंगे, फोटो उठवाएंगे कि हम यहां पे गए थे, और वो कुछ नहीं करते हैं। उनको आप सवाल करिए, जब आप लोगों की गवर्नमेंट यहां पर थी, मेरा फुटब्रिज क्यों नहीं आया? गवर्नर साहब, आप यहां से 5 साल यहां का शासन चला रहे हैं। Why has the footbridge on Soiteng not been made? Why has the Batwara footbridge not been made? Why have those footbridges not been made which have to be made? आपने मेरे फंड डाइवर्ट किए और यहां पे पोलों पे आपने ये लगाए, बत्तियां लगाई। मुझे बत्तियों को क्या करना है? खाक डालनी है उनको। पास करते हैं आर्टिकल 370, उसका इसके साथ क्या ताल्लुक है? आर्टिकल 370 का फुटब्रिज से क्या ताल्लुक है? डेवलपमेंट ये हुई है कि 5 साल में आपने, चलिए मान लिया 5 साल में आपने बंटवारा का फुटब्रिज नहीं बनाया। सो डोंट टॉक दिस नॉनसेंस टू अस।